श्लोक संख्या 13 बोल रहे हैं क्या, तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य वो बात की जाए, सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार के तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण का प्रकृति से परे है। क्या बोल रहा है, तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, फिर से सुन रहे हैं हम लोग, तात्पर्य पर बात की जाए। सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है, सब पूरा सब कुछ मोहित है। और जो लोग इस प्रकार से तीनों गुणों द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। और वो नहीं जान सकते भगवान किस प्रकार इस संसार से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। क्या बोला, प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर जैसा जो एक्टिविटी रहेगा उसके हिसाब से उसको क्या मिलता है, शरीर मिलता है। और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुण के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की चार श्रेणियां हैं, है ना। जो नितांत सतोगुणी है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्र के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे डिटेल में बता रहे हैं क्या, जो सतोगुण में जो रहते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। जो रजोगुण में रहते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और जो मिश्रित हैं, जो रजोगुण और तमोगुण में दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं वैश्य कहलाते हैं। तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इससे भी नीचे है वो पशु कहलाते हैं। फिर ये उपाधि स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यह कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वशीभूत रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार के पृष्ठभूमि में भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि। और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं, जो रजोगुण तथा तमोगुण है। यहाँ तक कि जो सतोगुण भी है, वे भी परम सत्य को निर्विशेष ब्रह्म रूप से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश, त्याग भरा है। जब सतोगुण तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उसे क्या आशा की जाए जो रजोगुण या तमोगुण है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के ये तीनों गुणों से परे हैं। और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थिर है, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तो कल का जो हम लोग को फाइनल डिस्कशन का यही है हमारा आंसर, कि हम लोग भगवान को जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग ये तीनों गुणों से वशीभूत हैं। लेकिन भक्त क्या है, ये तीनों गुणों से ऊपर उठ के है, तो उसके कारण हम लोग भगवान को एक्सेप्ट करने में सक्षम है। नहीं तो हम लोग भगवान को एक्सेप्ट कर नहीं सकते। दुनिया में लाखों लोग हैं, है ना, करोड़ों लोग हैं, कितना सारा जीव है, लेकिन भगवान के बारे में कोई चिंता ही नहीं करता कि भगवान रियल में है। बस वो लोग क्या है, अपना सुबह से जानवर की तरह खाने के पीछे सब भागता है। क्या खाएं क्या बेटर खाएं, है ना, जीव का स्वाद के लिए सब भाग रहे हैं। इंसान हो चाहे जानवर, कैसे जीवन को ये करे, आनंद भोगे, है ना। लेकिन हम लोग जब जानेंगे रियल आनंद लेने वाले कौन है, भगवान। भगवान कौन है, बोले जो सबसे सौंदर्य है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, ज्ञान है, बल है, यश है, त्याग भरा हुआ है, वही है भगवान। और ये चीज हम लोग अपने आप को ही सोचते हैं कि हम ही लोग सबसे बड़ा क्या है, समझदार हैं, है ना, सौंदर्य है, ऐश्वर्य है खुद पे। ये कारण भगवान को जानने के लिए तीनों गुणों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते।
और स्टार्टिंग में क्या बता रहे हैं इस श्लोक में कि बोल रहा है कि प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर जो जैसा एक्टिविटी करता है उसके अकॉर्डिंग उसको उस तरह माहौल मिलता है ना। उसके अकॉर्डिंग वो उसको करना पड़ता है कार्य को। और उसका मन भी उसी तरह हो जाता है धीरे धीरे। जैसे कोई बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अगर वो गलत लोगों के साथ रहेगा तो धीरे 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 क्या उसका भी संगति में जो मनोविज्ञान है, मन है, उसका भी मन उधर ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वही सेम अगर कोई गंदा जगह पे रहता है और अच्छे लोगों का संग करने लगता है तो धीरे 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 उसका सोच विचार भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये हम लोग क्या है, प्रकृति के वशीभूत के कारण सारा कुछ हो रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट हम लोग का सारा कुछ कंट्रोल होता है। हम लोग जैसा करेंगे सेम टू सेम वो बीज रूप में हमारा वो संचित हो रहा है, फिर हम लोग को उस तरह एक इन्वायरमेंट दिया जाएगा। फिर बोल रहे हैं क्या, ब्राह्मण को सतोगुणी में रखा गया है ना। ब्राह्मण इन द सेंस जिसका एक्टिविटी ब्राह्मणिकल हो, है ना, जिसको मन स्थिर रहता है वो ब्राह्मण। और फिर रजोगुण में रहता है क्षत्रिय। और रजो और तमो का मिक्स रहता है वैश्य। और शूद्र का क्या रहता है, प्योर तमोगुणी। और तमोगुणी से भी नीचे होता है उसको बोलते हैं पशुतुल्य इंसान। उसके बाद क्या बता रहे, जो भी यह जीवन नश्वर है, यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा, ये जैसे हम लोग क्या, हम लोग को नहीं पता अगला जीवन हम लोग क्या मिलेगा। यस, हम लोग को पता है कि हम लोग को अगला जीवन क्या मिलने वाला है। तो सबको पता है क्या मिलने वाला है अगला जीवन, क्या छिपा है। तो हम लोग जैसा एक्टिविटी करेंगे, है ना, जैसा जैसा एक्टिविटी करेंगे उसके अकॉर्डिंग बॉडी सबका बना हुआ है। बताया था ना कि हम लोग का 84 लाख प्रकार का मन है। तो हमारा मन जो एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में जाएगा वही एक्टिविटी में फिर हम लोग को 84 लाख का फिर मजा चखाएंगे। उसके बाद फिर इंसान बनेंगे, फिर 84 लाख का जो इच्छा है भगवान फिर पूरा करवाएंगे। फिर इच्छा खत्म होगा, फिर यही रिपीट चलेगा। लेकिन अगर हम लोग जो भी इच्छा है वो इच्छा अपना भगवान का तुष्टि में लग जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रीबर्थ वाला सिस्टम है खत्म हो जाएगा। समझ में आया। यस। चलिए तो आज हम लोग एक श्लोक देखेंगे और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या, नित्यानंद का ये नित्यानंद चरितमृत। क्यों इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना, कोई बता सकते हैं। कल थोड़ा सा हम लोग परिचय दिए थे किनके बारे में, नित्यानंद जी। नित्यानंद कौन है, साक्षात बलराम है। और बलराम जी कलयुग में नित्यानंद के रूप में आते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कृपालु, कृपा करने वाले हैं हमारे नित्यानंद। तो अगर हम लोग नित्यानंद प्रभु का कृपा लेके हम लोग फिर आगे भक्ति बढ़ेंगे, भगवद गीता को ज्ञान लेंगे, तो हो सके हम लोग और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हमारा हो सकता है। तो आप लोग अनुमति दीजिएगा तो हम इसको करेंगे, नहीं तो फिर आगे भगवत गीता कहीं दूसरा श्लोक को लेंगे। यस विश्वजीत, क्या किया जाए, आपका राय क्या है। सर बताइए सर इनके बारे अनुराधा। मुझे सिर्फ इनके बारे में ही जानना है। नेहा। यस सर, जानना है। शिवम। में। ये सब जानिए। चलिए ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन करने के जहाँ दरकार है वहां पे करेंगे, नहीं तो आगे करते हैं, ठीक है। तो परिचय दिया हुआ है, कौन लिखे हैं ये, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। क्या बोले हैं कि है ना निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाए ना, भगवान नित्यानंद की दया के बिना कोई भी श्री श्री राधा और कृष्ण को नहीं पा सकता। तभी हम लोग समझ में आ गया कि हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि है ना निताय बिना भाई राधा कृष्ण पाई ना। बोल रहा है कि हम लोग जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होता तो हम लोग राधा रानी और कृष्ण को नहीं पा सकते, नहीं समझ सकते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम या कृष्ण के लिए प्रेम पाना है।
यह केवल एक साधु गुरु की दया से ही संभव है। और भगवान जो कृष्ण है वो हम लोग तभी जान सकते हैं जब हमारे पास साधु का और गुरु का कृपा रहेगा, दया होगा तभी। श्री नित्यानंद प्रभु सभी गुरुओं, समष्टि गुरु का कुल योग है। और जो नित्यानंद प्रभु है ना, हाईएस्ट गुरु लेवल में वही है, सबसे बड़े जो गुरु हैं वही है। वास्तव में वे गुरु तत्व हैं। सभी व्यक्तिगत गुरु व्यष्टि श्री नित्यानंद के रूप में है। मतलब गुरु कौन है? हाईएस्ट गुरु नित्यानंद, उनका अंश है बाद बाकी सब गुरु। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने हाउ हार्मोनिस्ट मैगजीन में श्री नित्यानंद के प्रतिनिधित्व के रूप में गुरु के बारे में लिखा है। ये क्या लिखे हैं? गुरु शिष्य के शुद्ध ग्रहणशील आध्यात्मिक सार के लिए ईश्वर के प्रकटीकरण का अवतार है। नित्यानंद ईश्वरत्व का मुख्य प्रकट घटक है। सिर्फ नित्यानंद में ही गुरु का खास कार्य है। नित्यानंद में यह का कार्य साकार है। नित्यानंद सेवक भगवान है। वे श्रद्धापूर्वक सेवा के खास तरीके से श्री गौर सुंदर की सेवा करते हैं। और बलराम जी क्यों प्रकट होते हैं? ताकि भगवान को हेल्प कर सके। लक्ष्मण जी क्यों आ रहे हैं? भगवान को सपोर्ट करने के लिए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण है। और उनको फिर सपोर्ट करने के लिए कौन आ रहे हैं? नित्यानंद प्रभु। कोई कंफ्यूजन? क्या क्या बताएं? जैसे राम के साथ लक्ष्मण जी आ रहे हैं मदद करने के लिए कि कहीं भगवान को कोई चीज का समस्या ना हो, हर समस्या में खड़े रहना। इसी तरह कृष्ण से पहले बलराम जी आते हैं, फिर कृष्ण को सपोर्ट करने के लिए। इसी प्रकार कलयुग में जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उनका सपोर्ट करने के लिए कौन आ रहे हैं? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद सेवक भगवान है। वे श्रद्धापूर्वक सेवा के खास तरीके श्री गौर सुंदर की सेवा करते हैं। वे कृष्ण लीला श्री बलराम जैसे ही हैं। श्री बलराम कृष्ण के दोस्त नहीं बल्कि उनके आदरणीय बड़े भाई हैं। यह एक करीबी रिश्ता है जो एक तरफ संयमित होना और दूसरे तरफ सम्मान पूर्वक समान से पहचाना जाता है। अलग अलग आत्माएं नित्यानंद के निर्देशन में है। उन्हें श्री गौर सुंदर की सेवा मिलती है, यानी कृष्ण के हाथों से। नित्यानंद कोई जीव नहीं है, वह ईश्वर है। वह जीव का असली सोर्स है। जीव नित्यानंद की शक्ति है। कोई भी जीव दूसरे जीव के लिए परम की सेवा का माध्यम नहीं हो सकता। सिर्फ परम ही संवाद कर सकता है। अपने अगले अगले हिस्सों की सेवा करना, यही गुरु के काम का असली रूप है। लेकिन नित्यानंद सीधे कृष्ण की गुप्त सेवा के बारे में नहीं बताते। श्रीमती राधिका कृष्ण के सेवकों के अंदरूनी ग्रुप की गुरु है। लेकिन श्रीमती राधिका सिर्फ उन्हीं आत्माओं की सेवा का ऑफर स्वीकार करती है जिन पर नित्यानंद की खास कृपा होती है और जिन्हें वे अपनी सेवा में लायक समझते हैं। तो फाइनली राधा रानी क्या करती है? भगवान की सेवा करती है। लेकिन राधा रानी का सपोर्ट करने के लिए और कोई लोग चाहिए, तो उनको जब तक नित्यानंद प्रभु पास नहीं करते हैं तब तक राधा रानी उसको नहीं रखती। राधा रानी भगवान के डायरेक्ट सेवा करती है। इसलिए नित्यानंद और श्रीमती राधिका के काम के बीच बहुत गहरा रिश्ता है, जो एक ही समय में नित्यानंद का सप्लीमेंट्री और इसमें शामिल है। एक्चुअली चैट जीपीटी से ये बुक को पूरा हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए कुछ कुछ वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, या फिर कोई कोई डायरेक्ट इंग्लिश वर्ड ही। लेकिन सभी जीव धोखा देने वाला धोखा देने वाली ताकत से प्रभावित नहीं हो सकते हैं। जो लोग प्रभावित होते हैं वे सिर्फ हमेशा आजाद रहने वाले जीवों से अलग होते हैं। हमेशा आजाद रहने वाले जीव नित्यानंद के अभिन्न साथी होते हैं। वे उन्हीं के अभिन्न हिस्से होते हैं।
वे कभी माया के चंगुल में नहीं पड़ते हैं। जब नित्यानंद दुनियावी दुनिया में अपना रूप दिखाते हैं तो उनके अभिन्न अंग भी उनके साथ दिखाई देते हैं। वे कभी कभी नित्यानंद के कामों पर हम्म तब तक बद्ध आत्मा गुरु के लगातार मार्गदर्शन को कम आंकने के लिए लुभाई जा सकती है, यह दिखावा करके कि वह इनके नक्शे कदम पर चल रहा है। हमेशा आजाद रहने वाले शुद्ध भक्त, इसलिए जो लोग यह मानते हैं कि इस दुनिया के बंधन से छुटकारा आध्यात्मिक गुरु के लगातार मार्गदर्शन के बिना मुमकिन है, वे बंधे हुए रूप को आजाद रूप के साथ मिला देते हैं। भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद में कोई फर्क नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण और भगवान बलराम असल में भगवान के एक ही और असली रूप हैं, वैसे ही भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद जो सीधे कृष्ण और बलराम हैं, एक ही पर्सनैलिटी हैं। भगवान कृष्ण ने अपने लीला करने और जीवों को खुद के प्रति प्यार भरी सेवा करने का रास्ता दिखाकर उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए खुद को भगवान बलराम के अलग रूप में प्रकट किया है। तो आज हम लोग पेज नंबर 2 पढ़ लिए हैं, कल हम लोग 3 पढ़ेंगे। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो क्या बोले स्टार्टिंग में कि ये कौन है, कोई अलग नहीं है, सेम है जो बलराम है। और कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। भगवान अपना बॉडी को एक्सपेंड करते हैं दूसरे रूप में ताकि खुद क्या कर सके, उनका हेल्प हो सके। और दूसरा क्या बता रहे हैं कि ये जो बलराम जी है ना, गुरु तत्व है। मतलब हम लोग भगवान, हम लोग को तभी एक्सेप्ट करेंगे राधा रानी जब हम लोग नित्यानंद प्रभु का कृपा लेंगे, बलराम का, भगवान बलराम का कृपा रहेगा तभी हो सकता है। तो राधा रानी जैसे भगवान का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फाइनली जब हम लोग भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के धाम में भगवान का सेवा करेंगे, तो भगवान का सेवा कौन कर सकते हैं, उनका पहला जो असिस्टेंट है राधा रानी, तो राधा रानी उसी को रखेंगे जो नित्यानंद प्रभु उसको जो पास किए हुए। तो नित्यानंद प्रभु का कितना कृपा है ये सोच लो। बिना नित्यानंद भगवान की कृपा के बिना हम लोग भक्ति में तो रह नहीं सकते हैं, टिक नहीं सकते हैं, है ना। भक्ति के बारे में कुछ जान नहीं सकते हैं, तो इनका कृपा होना ही चाहिए। और ये कौन है, जिस प्रकार बोले हैं, लक्ष्मण और बलराम है, वही सेम है। और जगन्नाथ से के साथ कौन था, बलदेव, यही है हमारा नित्यानंद प्रभु। और बता रहे हैं क्या कि अगर कोई इंसान चाहेगा कि हम बिना गुरु के ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं तो वो इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। वो क्या है कि धोखा में जीने का, ये धोखा में है वो। भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद में कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं, दोनों सेम है। जैसा भगवान कृष्ण और भगवान बलराम है असली रूप में, एक ही असल रूप है, वैसे ही भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद जो सीधे कृष्ण और बलराम ही है, एक ही पर्सनैलिटी है। भगवान कृष्ण, हाँ, भगवान कृष्ण अपनी लीलाओं करने जीवों को खुद के प्रति प्रेम प्रेम भरे सेवा करने का रास्ता दिखाते हैं। उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए खुद को भगवान बलराम के अलग रूप में प्रकट करते हैं।